Hi, let's begin with the class third of the real numbers, and the question is show that only one of the number n plus 2, n plus 4 is divisible by 3. ठीक है, ये तीन नंबर है n प्लस 2 एंड n प्लस 4. तो हमने इसमें से सिर्फ एक ही नंबर को प्रूव करना है कि वो 3 से डिविजिबल है. अब हम फर्स्ट केस में क्या लेते हैं, जो यहाँ पे n है, n को हम 3 के ले लेंगे. इस केस में n 3 के हो जाएगा, इस केस में n क्या हो जाएगा 3k प्लस 1, और इस नेक्स्ट केस में 3k प्लस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 1 1 हम ऐड करते जाएंगे. नाउ सी, जब हमारे पास n था 3k, फर्स्ट केस व्हेन n इज इक्वल टू 3k था, ये तो हमें इजीली पता लग रहा है कि जो n है इज डिविजिबल बाय 3. अभी हमने फर्स्ट केस लिया n वाला, ठीक है, तब n डिविजिबल बाय 3 है. अब हम ऐड 1 कर देंगे, ठीक है. n प्लस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 2. अब इस केस में रिमाइंडर हम देख लो क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3. देयरफॉर n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. अब नेक्स्ट कौन सा केस था, n प्लस 4 का था, ठीक है. तो हम 4 को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर. थ्री के प्लस 4, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर अगर 4 बच रहा है तो ये भी क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3. अगर रिमाइंडर आपका 0 होगा तभी कोई नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, ठीक है. हमने फर्स्ट केस लिया जब n इज इक्वल टू 3k था. सेकेंड केस लेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 3k प्लस 1, यानी कि इस केस में रिमाइंडर यहाँ पर 1 गिवन है, तो अगर रिमाइंडर 1 गिवन देयरफॉर n इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है. नाउ अब n प्लस 2 था, n प्लस 2 इज इक्वल टू, हमने ये वाला केस लेना 3k प्लस 1 वाला, इज इक्वल टू 3k प्लस 1 प्लस 2. तो ये क्या बन गया हमारा 3k प्लस 3. रिमाइंडर क्या है 3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा. इट मीन्स n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3. क्योंकि रिमाइंडर इसका 3 है तो वो डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमें एट द एंड जो हमारे पास जो डिवाइज़र है वो 3 ही है, ठीक है. अब अगर हम n प्लस 4 लेके चलते हैं, यानी कि 3k प्लस 1 प्लस 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 5. 3k प्लस 5, तो n प्लस 4 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3. सिमिलरली हम थर्ड केस को लेंगे, जहाँ पास n था 3k प्लस 2. अब जब n 3k प्लस 2 है, नॉट डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है इसमें 2. अगर हम n प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 3k प्लस 4, नॉट डिविजिबल. अगर हम n प्लस 4 करेंगे, यानी कि 3k प्लस 2 प्लस 4, 3k प्लस 6, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि n प्लस 4 इज डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 6, तो 3 और 6 इजिली डिविजिबल होते हैं. सो वी कैन सी दैट ओनली वन ऑफ द नंबर n प्लस 2 एंड n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3. क्योंकि इस केस में सिर्फ n डिविजिबल था, इस केस में सिर्फ nk प्लस 2 डिविजिबल था, और इस केस में सिर्फ जब n प्लस 4 था वो डिविजिबल था.
ठीक है, तो सिर्फ कोई भी एक ही नंबर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से डिविजिबल होगा व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 3. Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3 where q is a positive integer. ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो हमको ये शो करना है ये कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, किसकी फॉर्म में होएगा, 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में होएगा. लेट कोई भी n है, n भी एनी पॉजिटिव integer. Therefore, n is equal to 4q or 4q plus 1 और 4q plus 2, ठीक है, एंड 4q plus 3. तो अगर हम ऑड की बात करेंगे, पहले हम आगे चलते हैं. ये देखो, when n is equal to 4q, तो ये क्या हुआ, ये क्या बना, इवन. when n is 4q plus 1, तब ये क्या बना, ऑड. ठीक है, सिमिलरली 4q plus 3 भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा. तो जब n हमारे पास when n is equal to 4q plus 1, 4q plus 3, तब ये क्या होएगा, देन इट इज ऑड. हैंस जो हमें गिवन था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो हम 4q plus 1 एंड 4q plus 3 की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट p स्क्वायर will leave remainder 1 when divided by 8 if p is any odd positive integer. अब अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, 4q plus 1. ठीक है, अब लेट p इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर और हमने p को ले लिया, 4q plus 1 और 4q plus 3 फॉर एनी फॉर सम इंटीजर विच इज अ q. ठीक है, लेट व्हेन p इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर और 4q plus 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 for the 16, 16q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1 यानी कि प्लस 8q. अब इसमें से आप 8 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा आपका इसको आप m के इक्वल कर लो. ठीक है, क्या बचा, 8m plus 1, रिमाइंडर क्या बचा है, 1 बच रहा है आपका. ठीक है, अब 4q plus 3 वाले पे हम कर लेते हैं. p स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस कितना आएगा इसका, 4 12, 12 2 24, 24q प्लस 9. अब हम 9 को लिख लेंगे 8 plus 1 की फॉर्म में. इसमें से 8 कॉमन निकाल लीजिए, इसको m के इक्वल कर दो तो क्या बनेगा, hence leaving the remainder 1. So when it means p square leaves the remainder 1 when divided by 8. एवरी टाइम अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे लाइक 4q plus 5, 4q plus 7, 4q plus 9, तो इट ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर 1. ठीक है, जैसे मैं इसमें से कॉमन निकाला था, यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ. ठीक है, तो इट लीव्स अ रिमाइंडर 1 when divided by 8. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Write the sum of exponents of prime factors in prime factorization of 250. अब 250 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं. 5 से 50, 5 से 10, 5, 2, 2, 1. इसके बने आपके 2 इंटू 5 की पावर 1. तो सम कितना होगा एक्सपोनेंट्स का 1 + 3, यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स वुड बी 4. The HCF of two number is 145 and their LCM is 2175. HCF given है 145, उसका LCM given है 2175. If one number is 7 to 5, find the other number. ये हमको पता है कि कैसे करते हैं इसको हम. HCF into LCM is equal to product of two numbers. Now what is our HCF? It is 145. LCM 2175. प्रोडक्ट कितना जाएगा 7 to 5 into x. So therefore x is equal to by reducing it we will get 435 as a other number. Next question is find the HCF of smallest composite number and smallest prime number. Now let me tell you the composite number. Composite number होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जैसे कि स्क्वायर नंबर, जैसे कि 4 हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर आर नोन एज अ कंपोजिट नंबर. अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, 2 2 2 4, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो 2 है. तो इनका HCF क्या आएगा 2. The HCF of 45 and 105 is 15. We have given the HCF of 45 and 105 is 15. Find their LCM. So इसका मतलब हमारे पास HCF into LCM is equal to product of the two numbers and the numbers are 45 and 105. तो LCM is equal to 45 into 105 upon its HCF and the LCM would be 315 after doing the calculation. Find the pairs of natural number whose LCM is 78 and the greatest divisor is 13. हमको नेचुरल नंबर के पेयर फाइंड आउट करने हैं जिसमें हमारे पास डिवाइजर गिवन है जो कि 13 है और जो उनका LCM है वो है 78. अब हम 78 को लिख सकते हैं, तो वी नो दैट कि 13 6 78 होते हैं, ठीक है. अब हम इस केस में देख लेते हैं, लेट द नंबर्स बी 13x एंड 13y, जबकि x एंड y आर को प्राइम. लेट नंबर 13x 13x एंड 13y, इनके नंबर ले लेते हैं हम. x एंड y ये को प्राइम्स है, ठीक है. को प्राइम मतलब कि जो नंबर एक सेम होते हैं, प्राइम्स होते हैं, यानी कि जो नंबर ऑल्टर्न जैसे कि 13 एंड 17 एंड 19 ये प्राइम नंबर है, ये को प्राइम है बिकॉज ये सिंक में आती है. और LCM हो जाएगा इनका 13 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 78, यानी कि x इंटू वाई क्या आ जाएगा 78 अपॉन 13. इट मीन्स ये आ जाएगा आपका 6. तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है x की 1, y की 6, x की 2 या y की 3, क्योंकि x इंटू वाई क्या है 6 है, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू लगा सकते हैं. अगर हमारे पास x 1 है तो y क्या हो जाएगा 6, अगर हमारे पास x 2 है तो y क्या हो जाएगा 3, ठीक है. तो दीज आर द सम पॉसिबल वैल्यू. तो इसके पेयर्स कैसे बनेंगे 13 इंटू 1 13 इंटू वाई, पेयर बन जाएगी 78 या फिर 13.
या पेयर बन जाएगा 26 या फिर 39। 26 कैसे बना, 13 2 था, क्योंकि जब x2 था, जब y3 था, 13 3 था 39। तो ये दो पॉसिबल पेयर्स इसके बन सकते हैं। 4 bells toll together at 9 a.m. They toll after 7, 8, 11 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together again the next 3 hours? तो next 3 hours में वो कितनी मतलब कि फिर से जब वो टॉल कितने कब वो रिंग करेंगे बेल्स। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 7, 8, 11 और 12 का। 7 का ऑब्वियसली कुछ होएगा नहीं, 7 into 1 ही होएगा। 8 का 2 into 2 into 2। 11 का इट्स अ प्राइम फैक्टर, सो 11 into 1। 12 का 2 into 2 into 3। ठीक है, सो इनका एलसीएम वो आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, विच वुड बी 1848। ओके, और बेल्स विल, इट मीन्स bells will toll together or ring together at every 1848 second। ठीक है, so in the next 3 hours number of times इज इक्वल टू 3 into 3600, क्योंकि 3 hours थे, तो 1848 यानी कि आपका आ जाएगा 5.48। यानी कि इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली कि 5 टाइम्स जो बेल है वो टॉल टुगेदर इकट्ठे बजेगी 5 बारी 3 घंटे में। सो आई थिंक वी हैव डन 9 questions, sorry 10 9 questions. So just go through with this question, and the next video I will upload some NCERT questions which are quite important.